हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे आमे ओटीटी पेडागोजी सीरीज 19 को डिस्कस करबा। तो एबे चलंतु क्विकली देखि नबा कोन रहिछि क्वेश्चंस। तो प्रथम क्वेश्चन रहिछि, इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रेन टू लर्न व्हेन दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, लर्निंग इज सोशियली contextualized, content is represented through multiple ways, information is presented in disconnected forms। तो ये जो चार्टा ऑप्शन देइछि आ भितरु पचारिछि हमकु कि पिला मानकु केते बेले किछि गोटे शिखिबा पई तांकु डिफिकल्ट हेइ थाए। तो एठी आंसर कोन हबो? तो आंसर होछि एठी रहबो ऑप्शन डी। इनफॉरमेशन जेते बेले तांकु डिसकनेक्टेड फॉर्म रे तांको आगरे प्रेजेंट करा जाए सेते बेले सेमानकु बुझिया पई बा लर्न करिया पई तांकु डिफिकल्टी से माने फेस करिथांती। तो एठी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड जदि से माने रहुचंती जने लर्नर सेते बेले से माने बेटर सिखिबे। लर्निंग होची सोशियली कंटेक्चुअलाइज हेले बेटर लर्निंग हबो। तापरे विभिन्न वे रे जदि प्रेजेंट करा जाउची देन तांको पई बुझिबा इजियर हबो, बिकॉज इंडिविजुअल माने इच अदर ठू डिफरेंट आउ लर्निंग स्टाइल मध्ये समस्तंगर डिफरेंट। तो तेणु करी कि एठी जदि तांको डिस्कनेक्टेड फॉर्म ने दिया हबो, आमे जेमति कहबा कि कहा परे कोटा प्रॉपर्ली इनफॉरमेशन ऑर्गेनाइज हेकी रही नथिबो, जदि इनिशियली स्टार्टिंग कुहा हबो तापरे एंड कुहा हबो, मिक्स कर दिया जिवो बा डिस्कनेक्टेड फॉर्म रे दिया जिवो, देन से माने बुझिबा बा लर्न करबा तांकु डिफिकल्ट रहिबो। तेणु करी डी हेजिबो एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रहिछि, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टेटेड बाय होम। तो एठी देखंतु कोन रहबो, देखंतु ऑप्शंस कुडा एठी कोन रहिछि। तो करेक्ट आंसर एठी रहि जिवो ऑप्शन ए बुडवत रहबो करेक्ट आंसर। तो एठी ए रहउछि करेक्ट। नेक्स्ट अछि, लर्निंग इज एवरीथिंग वी नो इज लर्नड। तापर देछि, ए रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, लिमिटेड टू पर्टिकुलर एज लेवल। तो करेक्ट आंसर एठी कोन रहबो? तो करेक्ट आंसर हे जिवो एठी ऑप्शन बी, ए रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल। आमे कहते कि लर्निंग होची मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो जेतेबेले आमे कहते किछि गोटे आमे शिखिबा द्वारा आमर जोटा कि इन्फ्लुएंस पकोची बिहेवियर, नॉलेज और स्किल ऊपर, सेटा ही मेनली लर्निंग। तो बी रहूची करेक्ट। नेक्स्ट रही, लर्निंग जनरली रेफर्स टू एनी चेंजेस इन बिहेवियर दैट रिजल्ट ड्यू टू मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट। लर्निंग होची जनरली रेफर करूची कोन ना एनी चेंजेस इन बिहेवियर जोटा कि कहार रिजल्ट फल रे ही थाए। एठी करेक्ट आंसर रही जिवो कोन? करेक्ट आंसर होची बी, एक्सपीरियंस। तो आमे जेते एक्सपीरियंस करबा सेते हमरो लर्निंग आगो को बढ़िबो। तो एठी तेणु करी कि करेक्ट आंसर हो जाउछि बी। तो एक्सपीरियंस रहइबो करेक्ट। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज, लर्निंग गोटे एक्टिव प्रोसेस कौन पाई? लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज सम इंफॉर्मेशन गिवन टू द लर्नर। जेते बेले पिला को किछि इंफॉर्मेशन दिया जाउछि। लर्निंग रेफर्स टू मेमोराइजेशन एंड एन एक्टिव चेंज इन वन्स बिहेवियर। केवल मेमोराइजेशन आउ जनकर एक्टिव चेंज जनक बिहेवियर हम देखुचंती देन कहबा कि लर्निंग होची। Knowledge is constructed by the learner by acting upon it। नॉलेज पिला निजे ही कंस्ट्रक्ट करूची, निजे किछि एक्सपीरियंस करिकी, निजे किछि करिकी लर्निंग बाय डूइंग जेमति हमें कहउचंती, सेते बेले नॉलेज कंस्ट्रक्शन होची देन जाईकी लर्निंग होची। लर्निंग इज गवर्नड प्राइमरीली बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स। केवल प्रथम सोर्स हमें कहि परिबा बायोलॉजिकल फैक्टर रु ही लर्निंग हमर गवर्न ताकू करूची, बस सेइथिरु ही हमें कहि परिबा डिटरमाइन हेइ पारुची लर्निंग केते रहिबो। तो एठी करेक्ट आंसर रहि जिवो कोन? करेक्ट आंसर होची सी, बिकॉज एठी नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर बाय एक्टिंग अपन इट। तो पिला जेते निजे एक्सपीरियंस रु सिखिबो, निजे करिके सिखिबो बा नॉलेज जेते निजे कंस्ट्रक्ट करिवो सेते जाईकी हमर लर्निंग बेटर ही परिबो। सो आमे कहि परिबा लर्निंग होची गोटे एक्टिव प्रोसेस, बिकॉज यदि लर्नर पासिव रहि जिवो देन सेठी लर्निंग होची केवल मेमोराइजेशन बेस्ड हे जिवो, सेठी लर्निंग आउ हे परिबोनी।
आमे जदि जो गुड़ा सब रही मेथड्स ऑफ अप्रोचेस जो रही टीचर सेंटर्ड है लर्नर सेंटर्ड है से गुड़ा को बेस करके लर्निंग रो कांसेप्ट आ तापर मेथड्स अप्रोचेस तापर लर्निंग रो बाकी सब जहाँ भी रही बिकॉज लर्निंग हूँ गोटे इंपोर्टाट चैप्टर ताकू बेस करके सब किसी भी क्वेश्चंस पढ़ी पारे तो इजी क्वेश्चंस आउ जहाँ भी ताकू बेस करके जो क्वेश्चंस जमती पढ़ुची से गुड़ा ही प्रैक्टिस करंतु लर्निंग रो कांसेप्ट क्लियर करंतु क्वेश्चंस गुड़ा इजीली हो जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग तो मीनिंगफुल लर्निंग जो रहिबो ताकू कोटा प्रमोट करूची या भितरु कर्पोरल पनिशमेंट अच्छी कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छी नेक्स्ट कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन लर्निंग पूर्वर मीनिंगफुल लर्निंग लगी देखुंत तो मीनिंगफुल लर्निंग माने एठी आमे कहबा कि को कंडीशन रे लर्निंग टा मीनिंगफुल हेई पारुची तो तेणु करी कि आ भितरु कोउटा प्रमोट करिवो मीनिंगफुल लर्निंग को तो एठी देखंतु ऑप्शंस गुडा तो आंसर बाछंतु तो एठी मैं आंसर कहूची डायरेक्टली ऑप्शन बी रहउची करेक्ट 2 और 3 जोटा कि होची कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट आउ कंटीन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी ए दीटा प्रमोट करिवो मीनिंगफुल लर्निंग रो प्रैक्टिसेस को प्रमोट करिवो बिकॉज पनिशमेंट आउ ता सहित जोटा कि कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन एगुड़ा किसी मीनिंगफुल लर्निंग सहित तार किसी एसोसिएशन नाही तो ये 2 आउ 3 जेहेतु रोचे एगुड़ा हूँ मीनिंगफुल लर्निंग पे हेल्प करिवो बा ताको प्रमोट करिवो सो तेणु करिकी एठी बी हे जाउची करेक्ट आंसर द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज लर्निंग रो एप्रोप्रिएट मीनिंग जदि आमे देखिबा देन कोन एक्विजिशन ऑफ स्किल्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर पर्सनल एडजस्टमेंट तापर देखिए इनकलकेशन ऑफ नॉलेज तो ये करेक्ट आंसर कौन है करेक्ट आंसर हो जाउची बी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर तो ये करेक्ट आंसर होची बी नेक्स्ट A 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth. Which one of the following offers the best explanation of the child's understanding? तो ये क्वेश्चन भल भाव बुझंतु देन आंसर जाई करंतु गोटे 3 वर्षर पिला जे कि एक्सप्लेन करूची क्षीर केवल गोटे मेसीन द्वारा मिल्क बूथ रु ही प्रोड्यूस होउची तो एठी से कहूची कि कोउटा जो फॉलोइंग देइचे ऑप्शंस गुडा हमको बाछिया पई आंसर तो ता भितरु जो देइचे ऑप्शंस तो ता भितरु से कहूची कोउटा बेस्ट एक्सप्लेन करूची पिलार अंडरस्टैंडिंग केमिति रहिची तो चाइल्ड हैज वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड पिला बहुत कम एक्सपोजर पाई वर्ल्ड को देखी कि जहाँ भी से देखी तार सराउंडिंग रु द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ तापर देखिए द चाइल्ड हैज नेवर सीन काउज पिला जमा भी गाई देखी नाही तापर देखिए डी द चाइल्ड्स फैमिली डजंट ऑफर ए स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड पिलार फैमिली ताको स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करी नाहांती तो करेक्ट आंसर कौन रहबो एडी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन बी बिकॉज ता एक्सपीरियंस रु गोटे 3 वर्षर पिला विषय एठी देइची तो सी ता एक्सपीरियंस रु जहाँ भी देखी सपोज जेतिक से देखी जाइए गोटे मिल्क बूथ रु केवल मेसीन प्रोड्यूस करुची मिल्क सेतिक देखी से कहूची बा एक्सप्लेन करुची तो तार एक्सपीरियंस हिसाब से कहूची तो बाकी एठी सेमती एक्सपोजर पाइनी कि स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट ताको मिलेनी बिल्कुल देखिनी सेमिति किछि हबो नाही तो ता एक्सपीरियंस रु से कहूची सो बी रहइबो correct answer. Next, which one of the following terms is most aptly defined by the words how behavior gets started, is energized, is sustained, is directed? तो ये को टर्म हूँ सुइटेबल रहिबो जोटा कि जो वर्ड्स गुड़ा हाउ बिहेवियर गेट्स स्टार्टेड इज एनर्जाइज्ड इज सस्टेन इज डायरेक्टेड तो ये इमोशन मोटिवेशन अचीवमेंट नीड ना एस्पिरेशन तो ये करेक्ट आंसर हो बी मोटिवेशन तो मोटिवेशन वर्डटा ये मेनली सुइटेबल रहिबो जोटा कि बेस्ट डिफाइन करिबो कोन बाय द वर्ड्स जोटा कि रही देखुचंती हाउ बिहेवियर गेट्स स्टार्टेड केमिति बिहेवियर स्टार्ट होची केमिति एनर्जाइज्ड होची केमिति सस्टेन करूची और केमिति डायरेक्टेड होची जोटा कि होची मोटिवेशन रहिबो तो करेक्ट आंसर बी रहउची एठी करेक्ट नेक्स्ट Watson identified the 3 distinct emotional responses in the human infant as
तो ह्यूमन इन्फांट ठारे जो 3 डिस्टिंक्ट इमोशनल रेस्पॉन्सेस आइडेंटिफाई करते से गुड़ा कौन तो ये देखो ऑप्शंस गुड़ा मुझे पढ़ुनी तो सब खाली एपट सेपट करके देइछि एंड किछिटा चेंज करके देइछि गोटे गोटे तो ये करेक्ट आंसर कही रखुची करेक्ट आंसर होची ए जोटा कि होची लव रेज एंड फियर ये तीनटा होची 3 डिस्टिंक्ट इमोशनल रेस्पॉन्सेस इन ह्यूमन इन्फांट तो ये लव आमर जोटा कि आम कहते अफेक्शन लव रेज जोटा कि होची एंगर काइंड ऑफ एंगर फियर जोटा कि डर ये तीनटा होची 3 डिस्टिंक्ट इमोशनल रेस्पॉन्सेस रहुची तो तेणु करिक आकु आइडेंटिफाई करथिले वाटसन बाकी आ सेई गुडा ही रहिची खाली सरप्राइज ऐड हेची तो एठी ऑप्शंस गुडा को देखिकी करिवे बिकॉज कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देई थाए जोटा कि पिला कला बेले टिके टिके एपट सेपट करिकी आंसर क्लिक कर दियंती भूल तो तेणु करिक देखिए मन के लव रेज एंड फियर तो ए रहुची करेक्ट नेक्स्ट द प्राइम फोकस ऑफ एनसीए वाज चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रो प्राइम फोकस कौन लर्निंग विदाउट बर्डन लर्निंग थ्रू प्ले वे लर्निंग थ्रू बिहेवियरिस्ट अप्रोच लर्निंग थ्रू पिक्टोरियल्स तो ये करेक्ट आंसर रहबो ए लर्निंग विदाउट बर्डन तो लर्निंग विदाउट बर्डन को लेकी ही मेनली एनसीएफ रो एटा होची प्राइमरी जोटा कि गोल एंड प्राइमरी फोकस हमें कहि परिबा चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग एंड लर्निंग विदाउट बर्डन तो तेणु करी कि ए रहुची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 टॉक्स ऑफ मेजर शिफ्ट्स फ्रॉम नॉलेज as given and fixed as it evolves and is created, educational focus to disciplinary focus, learner centric to teacher centric, none of this. तो ये करेक्ट आंसर हो ए नॉलेज as given and fixed as it evolves and is created. तो यहीटा हूँ तो बाकी आमे जोड़ा देखुंती लर्नर सेंट्रिक टू टीचर सेंट्रिक आउ एजुकेशनल फोकस टू डिसिप्लिनारी फोकस जोड़ा देइची तो एमती आमर जदि आमे देखुंती एनसीएफ रो कॉन्सेप्ट को देखुंती तो तार मेन गोल ही रहबो जोटा कि आमे कहले स्टार्टिंग लु लर्निंग विदाउट बर्डन पिला उपरे किछि बर्डन रहबनी तार प्रिंसिपल्स रही डिस्कसन हेची एनसीएफ रो कांसेप्ट आपण मन जाई देखि परिबे चैनल लो प्लेलिस्ट भितरे तो मेन होची टीचर सेंट्रिक रु लर्नर सेंट्रिक करेबा एटा होची तार गोल तो तेणु करी कि एठी जोटा कि होची जमती पिला को गोटे फिक्स्ड रखी दिया जाउथिला नॉलेज गोटे लिमिटेड नॉलेज खाली घोसी की फैक्ट्स को मन रखुतिले एग्जामिनेशन बर्डन तांको पर थिला सेउठू शिफ्ट करिकी पिला जमती निजे किछि करिकी सिखिबो सेटा तार मेन पर्पस थिला सेउठू शिफ्ट करिवो आगो को जमती लर्नर सेंट्रिक टुवर्ड्स लर्नर सेंट्रिक तो एटा रहबो तार मेजर जोटा कि शिफ्ट्स रो थिला रिगार्डिंग आमर जो रही एनसीएफ रो कांसेप्ट हिसाब से देखुं तो आंसर हो ए नेक्स्ट रही अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर तो ये करेक्ट आंसर हो ए एक्टिव लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर सो ए रोचे करेक्ट As per NCF 2005 the role of teacher is that of A तो ये टीचर का रोल कौन रहिबो तो आंसर हो सी फैसिलिटेटर टीचर ये रहिबे एज ए फैसिलिटेटर सो सी रोचे करेक्ट नेक्स्ट रही एनसीएफ 2005 emphasizes which of the following कहा उपरे एनसीएफ emphasize करूची the use of the child's mother tongue as a medium of learning at the primary level. Every child has a right to guaranteed quality elementary education. Next, special provisions were provided for disadvantaged groups. Free and compulsory education to the children of 6 to 14 years of age group. तो ये करेक्ट आंसर हो ए बिकज ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उपर एनसीएफ कही बाकी जो देखुं 6 ରୁ 14 वर्ष फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है अन्य सब जहाँ भी है से गुड़ा मेन से हूँ आरटी रोटा रही गाइडलाइंस बट ये एनसीएफ रदि आम देखुं गाइडलाइंस ता भर मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौटी ना प्राइमरी लेवल रे तो तेणुक ए रोचे करेक्ट आंसर तो एतिकी ही क्वेश्चंस थिला 15टा तो ये आंसर ए ही रही जाउची आशा करछि वीडियोटी आपण मानक पई हेल्पफुल रहितबो वीडियोस पसंद आसले वीडियो को लाइक करूथिबे एंड शेयर निहाती भाबरे करूथिबे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।